भैया, एक प्लेट पानी पूरी देना। क्या समझते हो तुम अपने आप को? मैंने क्या किया? क्यों नहीं किया अब तक? क्या? मुझे प्रपोज बुद्धू, और क्या? मैं तो कब से सोच रही थी कि तुम मुझे प्रपोज करोगे, लेकिन तुम हो के कुछ करते ही नहीं। डरते हो यार। तो चलो मैं ही प्रपोज कर दूं। Will you marry me? Yes, I will. I love you. I love you too. बस ऐसे ही घूरते रहोगे? इतने सालों से तो यही करते आए हो। चांद को हर रात देखना अच्छा लगता है, मगर जो मजा चांद को पूर्णिमा की रात में देखने में है, उसका कोई मुकाबला नहीं। और तुम तो आज उस चांद से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही हो। क्या चाहिए आपको? क्या चाहिए मुझे? अरे छोड़ा ही क्या है तूने मेरे लिए? सब कुछ तो तूने ले लिया। माँ के कहने पर मेरा भी हक है। उसको तो तूने अपनी बीवी को दे दिया। क्या चाहिए मुझे? भैया अभी आप जाइए, हम सुबह बात करेंगे। नहीं, मुझे अभी इसी वक्त बात करनी है। भैया अभी आप चले जाइए, जो बात करनी है पापा से करना प्लीज। ठीक है, अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना मैं अपना हक छोड़ूंगा नहीं।
चाहे उसके लिए मुझे इस घर में चोरी करनी पड़े या डाका डालना पड़े, समझा? I'm sorry यार, वो भैया नशे में कुछ भी बोल देते हैं। उनकी बातों का बुरा मत मानना प्लीज। मुझे एक अर्जेंट काम आ पड़ा है, जाना पड़ेगा। नाश्ता तो खत्म करके जाओ। नहीं, लेट हो जाऊंगा। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? वो मैं घर पे था अभी। मैंने कुछ कहा था, वो याद है ना? हाँ याद है। तो आ रहे हो ना? मुझे एक और दिन का वक्त दे दो। ठीक है, दिया। लेकिन याद रहे, कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। बस अब बहुत हुआ, मैं अब और पैसे नहीं दे सकता। ये फैसला तुम नहीं, मैं करूंगी। तुम्हें पैसे देने हैं या नहीं? इतने सारे पैसे मैं कब तक देता रहूंगा? तुम्हारी वजह से मुझे अपने ही घर में चोरी करनी पड़ रही है। मैं अपने बाप की कमाई इस तरह बर्बाद नहीं कर सकता। ठीक है, मत करो अपने बाप के पैसे बर्बाद, लेकिन ये मत भूलना मैं तुम्हें बर्बाद कर सकती हूँ। मेरे पैसे कहाँ गए? तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई कि तुम अब मेरे सेफ से पैसे चुराने लगे? पापा मैं सच कह रहा हूं, मैंने पैसे नहीं चुराए हैं। चुप रहो, बेवकूफ किसी और को बनाना। मैं ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूं कि तुम अपनी हरकतों से बाज आओ, वरना ठीक नहीं होगा। लेकिन पापा यकीन मानिए, मैं सच बोल रहा हूं। सुमित, बोल इससे कि मेरी नजरों से दूर हो जाए।
सुमित, अब तू ही उसे समझा। थक गया हूं मैं उसे समझाते समझाते। पापा, आप इतना गुस्सा मत करिए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। ये बात हम करेंगे भैया से। अच्छा, मैं आपके लिए नाश्ता लाती हूँ। तू सही कहता है, उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरा बाप मुझे चोर समझता है, तो मैं चोर ही सही। अब मैं बताऊंगा कि असली चोर क्या होता है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, क्यों, क्या हुआ मेरी तबीयत को? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं, मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा? आजकल रोज लेट से आते हो और जल्दी सो जाते हो। सॉरी यार, आजकल काम बहुत ज्यादा है और मैं बहुत थक जाता हूँ। थकान तो मैं भी दूर कर सकती हूँ। अच्छा, वो कैसे? कुछ चीजें बताकर नहीं, करके दिखाई जाती है। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, इतनी सुबह सुबह फोन मत किया करो। देखो, बहुत जरूरी बात थी इसलिए फोन किया था। जल्दी से मेरे घर आ जाओ और लेट मत करना, ओके? ये ऐसे नहीं मानेगी, इसका कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। चलो नाश्ता कर लो। नहीं, मुझे एक जरूरी काम आ गया है, मैं नाश्ता बाहर ही कर लूंगा। अरे सुनो तो, हेलो। बाऊजी, क्या हुआ बेटा? बाऊजी, किसी ने मेरे सारे गहने चुरा लिए और आपने जो मुझे माँ के गहने दिए थे वो भी। पापा, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। बेटे, मुझसे गलती हुई है, मुझे तुम्हें पहले ही पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। बाबूजी, ये घर का मामला है। ऐसे पुलिस अगर भैया को अरेस्ट कर ले जाएगी तो समाज में हमारी कितनी बदनामी होगी। नहीं, अब तक यही तो करते आए हैं, इसकी हर गलती को छुपाते चले आए हैं। अब और नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इसे ले जाइए। चलिए।
सर मैंने चोरी नहीं की है, सच बोल रहा हूँ मैं शराबी जरूर हूँ पर चोर नहीं हूँ सर। जिसकी बातों पे उसके घर वाले भरोसा नहीं करते हो, उस पे पुलिस वाले भरोसा कैसे कर ले? मेरा यकीन कीजिए, मैं भला ऐसा क्यों करूंगा सर? क्योंकि तुम्हें इस बात से दिक्कत है, तुम्हारे हिस्से की भी चीजें तुम्हारे भाई और उसकी बीवी को मिल गई। और वैसे भी तो तुमने कहा ही था, मैं अपना हक पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। अरे सर, उस दिन मैं नशे में था और थोड़ा गुस्से में भी था। वो क्या हुआ ना, पापा से मैंने शराब के लिए कुछ पैसे मांगे थे, उन्होंने देने से मना कर दिया और मुझे गुस्सा आ गया। सर मुझे हर शाम को बस एक क्वार्टर मिल जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है सर। सर अभी अभी शांतिनगर से फोन आया था, वहाँ एक घर में किसी लड़की की लाश पड़ी हुई है। ठीक है, जल्दी गाड़ी निकालो, हमें अभी वहां पहुंचना होगा और वापस आकर तुम्हारी खबर लेता हूं मैं। देखकर तो ऐसा लगता है कि जिसने भी इस लड़की को मारा है उसे ये लड़की जानती होगी, क्योंकि घर में चोरी से या जबरदस्ती घुसने के कोई भी निशान नजर नहीं आ रहे हैं। काम करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और जरा देखो कहीं कोई सुराग मिले तो बताओ। सर आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? भैया ने कुछ बताया क्या? वो भी बता देगा, पहले तो तुम बताओगे। क्या? मैं कुछ समझा नहीं सर। समझना तो मुझे है कि तुमने मीनू को क्यों मारा। क्या? कौन मीनू? भला मैं किसी को क्यों मारूंगा? ये क्या है? इसके बारे में क्या कहना चाहते हो तुम? मैं मीनू को जानता जरूर था, लेकिन मैंने उसे मारा नहीं है। एक बार उसका कॉल आया था तो किसी काम के सिलसिले में उसने मुझे अपने ही घर पे बुलाया मीटिंग के लिए। और मैं उसके घर पे पहुंचा। डील फाइनल होने के बाद उसने मुझे सॉफ्ट ड्रिंक ऑफर किया। मैं पीना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे इंसिस्ट किया। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ पता ही नहीं चला। और जब मुझे होश आया तो मैंने अपने आप को उसके बिस्तर पर बिना कपड़ों के पाया। मीनू ने अपने साथ एक एमएमएस बनाया था मेरा, और फिर वो मुझे ब्लैकमेल करने लगी। और इसीलिए तुमने उसका मर्डर कर दिया है ना? नहीं सर, मैंने उसका मर्डर नहीं किया। मैं उसके घर पे गया जरूर था, लेकिन मेरे जाने से पहले ही किसी और ने उसे मार दिया। मीनू, मीनू! मैं जब पहुंचा तो बिस्तर पे उसकी लाश पड़ी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैंने जब मीनू की लाश देखी तो मैंने सोचा चलो अब वो मुझे परेशान नहीं करेगी,
और मैं चुपचाप वहां से चला गया। अगर तुमने उसे नहीं मारा था तो पुलिस के पास क्यों नहीं आया? सर वो मैंने सोचा अगर मैं पुलिस को बताऊंगा तो पुलिस मेरे ऊपर ही शक न करने लगे। गुनाह को छुपाना भी अपने आप में गुनाह है, और वैसे भी जब तक हमें पूरा यकीन नहीं हो जाता है कि मर्डर किसी और ने किया है, तब तक हम तुम्हारी बात पे भरोसा नहीं कर सकते। शुक्ला, इनको ले जाके लॉकअप में बंद कर दो। जी सर, चलिए। सर आपने सुमित को क्यों अरेस्ट किया है? उसने क्या किया है? इसीलिए मुझे अरेस्ट करना पड़ा उसे। मैं भी कितना अभागा बाप हूं इंस्पेक्टर साहब। पहले से ही मेरा एक बेटा चोरी के जुर्म में जेल की सजा काट रहा है और दूसरा मर्डर में जेल जाने की तैयारी में है। लेकिन सर, मैं ये नहीं मान सकता कि मेरा बेटा किसी का खून कर सकता है। मानने या ना मानने से सच नहीं बदल जाता। सारे सबूत सुमित के खिलाफ है। सर, मैं एक बार सुमित से बात करना चाहती हूँ। ठीक है शुक्ला, जी सर। इन्हें सुमित के पास लेके जाओ। आइए। हे, देखो कोई मिलने आया है। रश्मि, अगर तुम्हारे मन में खोट था तो तुमने मुझसे छुपाया क्यों? तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? रश्मि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। सही वक्त आने पे मैं तुम्हें सब कुछ सच बता देता। मुझे तुम पर खुद से ज्यादा भरोसा था, लेकिन तुमने मुझ पर भरोसा ना करके मेरा भरोसा खो दिया है। रश्मि, कम से कम तुम तो मुझ पे भरोसा करो। तुम तो मुझ पे विश्वास करो। समझने और समझाने के लिए अब कुछ नहीं बचा। मैं तुमसे आज ये कहने आई हूं कि आज से मेरा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूं। रश्मि, रश्मि, प्लीज ऐसा मत करो। रश्मि, प्लीज। देखो, अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगे तो हो सकता है तुम्हारी सजा कुछ कम हो जाए। अब बताने के लिए कुछ बचा नहीं। वैसे भी अब क्या फर्क पड़ता है जब मेरी खुद की बीवी को ही मुझ पर भरोसा नहीं। ये रिंग तुम्हें कहां से मिली? वो मुझे। बताओ, इतना घबरा क्यों रहे हो? कहां से मिली तुम्हें? सर, ये मैं मीनू के घर से। क्राइम सीन से मिली हुई कोई भी चीज तुम कैसे ले सकते हो? तुम्हें पता है ये कितना बड़ा गुनाह है? तुमसे तो मैं बाद में निपटता हूं। लाओ इधर। वैसे इस चाबी रिंग से तुम्हारा क्या लेना देना? ये रिंग मैंने रश्मि को गिफ्ट में दिया था। तुम फिर से कोई नई कहानी तो नहीं बना रहे हो? नहीं सर, आप रश्मि से पूछ लीजिए।
ये रिंग मैंने रश्मि को गिफ्ट में दिया था। उसके किसी फ्रेंड को बहुत अच्छा लगा था तो उसने उसे दे दिया। मगर ये रिंग मीनू के घर पे कैसे? रश्मि के उस फ्रेंड का मीनू के कातिल से जरूर कोई ना कोई कनेक्शन तो है सर। ठीक है, तुम कहते हो तो मैं रश्मि से पता करता हूं। हेलो। मैं इंस्पेक्टर गौरव सिंह बोल रहा हूं। जी इंस्पेक्टर साहब बोलिए। सुमित ने जो तुम्हें चाबी रिंग गिफ्ट में दी थी, जिसको तुमने अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को दे दिया था, क्या उस बेस्ट फ्रेंड के बारे में जान सकता हूं? हेलो रश्मि जी, आप सुन रही है ना मुझे? हाँ, वो मुझे याद नहीं है, मैं आपको याद करके बताती हूँ। ओके बाय। ये इतनी घबराई हुई क्यों है? नहीं उठा रही है? सर वो मुझसे बोलती थी उसकी एक ही बेस्ट फ्रेंड है और वो अपनी कोई भी चीज उसके अलावा किसी और को नहीं देती। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा है। कहीं रश्मि की वो बेस्ट फ्रेंड मीनू ही तो नहीं थी? शुक्ला। यस सर। मीनू की जो फोन डिटेल हमने निकलवाई थी, उसमें देखो रश्मि का नंबर है क्या? सर रश्मि का नंबर तो नहीं है, लेकिन एक नंबर है 9845678302। इस नंबर से बार बार फोन आया है मीनू को। अच्छा। 302। सर ये नंबर कुछ जाना पहचाना लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि एक बार रश्मि के फोन पे इस नंबर से कॉल आया था। मैंने ऐसे ही मजाक में बोल दिया कि 302, अरे किसी कातिल का तो फोन नहीं है, और उसको नंबर भी 302 मिला हो। तो उसने बोला नहीं, मेरे किसी फ्रेंड का है। मैंने इग्नोर कर दिया। एक काम करो, ये पता करो ये नंबर किसके नाम और एड्रेस पे है। जल्दी लेकर आओ। और बताओ क्या जानते हो इसके बारे में? सर ये नंबर तो किसी रंजीत के नाम पे मिला है। रंजीत? रश्मि का बेस्ट फ्रेंड कोई लड़का है क्या? नहीं सर, उसने मुझे बताया था लड़की है। फिर तो अब जाकर ही पता करना पड़ेगा रंजीत कोई लड़का है या लड़की। कौन है? तुम तो सुमित से इतना प्यार करती थी, फिर उसे धोखा क्यों दिया? मैं सुमित से नहीं, रंजीत से प्यार करती हूँ। और ये सब मैंने रंजीत के कहने पे किया है, ताकि मैं उसके रुपए और गहने लेकर भाग सकूं। तुमने जब सुमित की शादी रश्मि से करवा ही दी थी, फिर मीनू से उसे ब्लैकमेल करने के लिए क्यों कहती थी? सर हमारी प्लानिंग ये थी कि मीनू का खून करके मीनू के खून के इल्जाम में सुमित को फंसा देंगे
और अमित पहले से ही चोरी के इल्जाम में जेल में था। फिर सारी प्रॉपर्टी की अकेली मालकिन रश्मि हो जाती। और जहां तक बात सुमित के पापा की थी, तो उनको हम कहीं ना कहीं ठिकाने लगा ही देते। फिर सारी संपत्ति लेकर हम ऐश करते। अच्छा, इसीलिए इसने मुझसे दोस्ती की और मुझे मेरे भाई के खिलाफ भड़काया और उसे भला बुरा कहने को बोला ताकि सारा इल्जाम चोरी का मेरे ऊपर आ जाए। देख लो सब लोग इसको। तू सही कहता है, उस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। मेरा बाप मुझे चोर समझता है तो मैं चोर ही सही। अब मैं बताऊंगा कि असली चोर क्या होता है। तू घबराता क्यों है? मैं हूं ना, मैं देखूंगा, सब ठीक हो जाएगा। तू ही तो एक मेरा सच्चा यार है। प्लानिंग तो कमाल की थी तुम दोनों ने, कि अमित और सुमित दोनों को जेल हो जाती और उसकी प्रॉपर्टी भी रश्मि की हो जाती, और इस बीच तुम दोनों कहीं गायब हो जाते। मगर एक बात नहीं समझ में आई कि मीनू तुम्हारे कहने पर सुमित को ब्लैकमेल क्यों करती थी? क्योंकि उसे ये लगता है कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं, और मैं उसे इसलिए करवा रहा था ताकि हमारे पास कुछ पैसे हो जाते और हम कनाडा निकल जाते। सर, इसकी पूरी डिटेल आ गई है। सर, इसके ऊपर अलग अलग स्टेट्स में 15-20 केसेस हैं। ये भोली भाली लड़कियों को कनाडा ले जाने के सपने दिखाता था, फिर उनके रुपए लेकर गायब हो जाता था। रश्मि के साथ भी यही करने वाले थे? हाँ, एक बार सारे पैसे हमारे हाथ में आ जाते, फिर इसे भी मैं रास्ते से हटा देता। सच्चे प्यार करने वाले के साथ जो दगा करता है, ईश्वर उसे कहीं का नहीं छोड़ता। तुमने मुझसे दगा किया, लेकिन असली धोखा तो तुम्हें मिला है। एक आखिरी सवाल, ये चाबी रिंग कैसे भूल आए थे वहां पे? ये चाबी रिंग मुझे रश्मि ने दी थी, और जब मीनू ने ये रिंग देखा तो उसे पसंद आया, और मुझे ये चाबी रिंग उसे देनी पड़ी, क्योंकि उसे ये लगता था कि मैं उससे दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूं। गुनहगार चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, उसने अपने तक पहुंचने के लिए चाहे सारे दरवाजे ही क्यों न बंद रखे हो, सुराग की एक छोटी सी चाबी उसे जेल के 4 दीवारों के पीछे पहुंचा ही देती है।